अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज नवी मुहर्रमुल हराम गुजर चुकी और ये यौम आशूरा की शब है और ये शब आशूरा है, फजीलत वाली रात भी है। लेकिन हमारी महाफिल मुहर्रम में जो तज़किरा किया जाता है शहीद करबला, सिब्ते रसूल, रेहानत रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की, वो हमेशा हमेश जिंदा रहने वाली दास्तान के तज़किरे हैं। रज़ाए इलाही के लिए इस्तिकामत की मिसाल देनी हो तो इमाम हुसैन की मिसाल है। सब्र में सबसे आला और यजीद जैसे जालिम के सामने डटकर खड़े होने की कोई मिसाल पेश करनी हो तो इमाम हुसैन है। लोगों को अगर चिढ़ या नफरत है इन वाक़यात से तो बुज़दिल लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के यहाँ ये माहौल सदियों से चला आ रहा है। इसीलिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया भर में आप देखें इस्लाम के लिए या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कहीं कोई तौहीन हुई, उसके खिलाफ खड़े होने में दूसरे किसी भी जमात के कोई अफराद उस तरह नज़र नहीं आते जिस तरह सुन्नी नज़र आते हैं। हर इलाके में सुन्नियों के जज्बात जवान हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, मार भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, सब कुछ होता है, फांसी पर भी चढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जमातों में आप इसकी मिसालें नहीं देखोगे। हाँ, कुछ और जुब्बे कुब्बे वाले, दाढ़ी टोपी वाले गए भी होंगे, पकड़े गए होंगे, लेकिन दूसरे किसी जुर्म में, चोरी किया होगा, किसी की पॉकेट मारा होगा। लेकिन सुन्नियों में हर जगह आप देखें जोश और जज्बा, इस्लाम की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत रिसालत की खातिर हमेशा जवान नजर आता है। ये तो खैर है इन कुत्तों के लिए जो आज ये समझ बैठे हैं कि हम जो चाहे वो गुस्ताखी कर लें और जिसको चाहे उठा करके अंदर कर लें। खैर है कि हमने खुले तौर पर बच्चों को या जवानों को छोड़ा नहीं है। हाँ, इशारे किनारे में भी जवानों को बोल दिया जाए तो फिर क्या हालात हो सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे अंदर, बच्चे बच्चे के अंदर जो जवामर्दी है, जो हौसला है, जो जज्बा है, अगरचे उसके आसपास कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा पटाखा है, हमें पता है। इसी वजह से तो हमारे ऊपर सबकी नजर है कि ये कभी भी इन पटाखों को उड़ा सकते हैं। हाँ,
उनको पता है कि ये सारे पटाखे इनकी एक जुबान से, एक जुमले से उड़ जाएंगे, मामलात बड़े खराब हो सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा हूं, ये जज्बे, ये हौसले, ये सीरियसनेस, ये डब्बे के दूध से आती नहीं है, ये हुसैनी माओं के दूध से आती है। और ख़ास तौर पर जब तज़किरे करबला बचपन से सुनाए जाते हैं तो बच्चों में बुज़दिली नहीं होती। इसीलिए इस माहौल को हम जिंदा रखते हैं। किसी को लगता हो पुराने वाक़यात है तो जाए सो जाए, तुम्हें फिल्में बार बार देखने में कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के बेटे के वाक़यात रोज़ सुनने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं करते हैं। कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़ तिलावत करते हैं बिहम्दी ताला। आप तो हिफ्ज़ किए हुए लोग नहीं होंगे, हाफिज़ कुरान, हमने कुरान हिफ्ज़ किया है 30 पारे, लेकिन सालों बीत गए, 27 साल हो गए। ऐसा होता नहीं कभी कि रोज एक ही सफ़ा पढ़ना है, एक ही सूरे पढ़ना है, या फिर यही कुरान बार बार रिपीट करना है। नहीं, दिन में अगर रात को तरावी पढ़ाने के लिए 4 बार एक ही पारा पढ़ना पड़े तो हर बार वही लुत्फ आता है, वही मजा आता है। उकताहट नहीं आती है, उसके अंदर उकताहट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में पुरानी होती हैं तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, इंसान की तबीयत है, इमाम 4 साल के बाद अच्छा नहीं लगता, बदल लिया जाता है कि इसको बदलो, दूसरा लेके आओ। लोगों का माहौल है, जो इमाम को बदलते हैं उनको बीवी भी बदल लेनी चाहिए। करते हैं ऐसे, 5 साल के बाद बीवी बदल लेते हैं? नहीं करते। फर्क मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम में ऐसी बनाई गई हैं कि वो जमाने तक चलती हैं और पुरानी नहीं होती, पुरानी नहीं होती। बीवी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम है कि जो रज़ाए इलाही के लिए निकाह किया हुआ है, अल्लाह उसको आखिरी दम तक जोड़ के रखता है, उसकी मोहब्बत इसके दिल में डाल कर रखता है। वरना 8 दिन तक तो कंटिन्यू गोश्त नहीं खा सकते तुम। रोज बिरयानी खाओ, उसके बाद आपका जी उकताएगा, कहा कि कुछ और लाओ, साग भाजी वगैरह। तो इंसान की तबीयत है ये, पुरानी चीजों को नहीं पसंद करता, हर चीज इसको नई नई चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हैं और हर बार लज्जत देती हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में वाक़या करबला भी है। ये करबला कल का नहीं है, 1300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया इस करबला को वाक़े हुए, लेकिन अब सुनाते हैं तो ऐसा महसूस होता है भी हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हाँ, वो गम उसी तरह से महसूस होता है कि जैसे आज ये हमारे आंखों के सामने पेश आने वाली चीज है। और सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुबह क़यामत तक पुराना नहीं होगा। वो दीन इस्लाम की जड़ है, वो इस्लाम की नब्ज की रूह है। आज मैं आपके सामने उस शहजादे गुलगू क़बा की चंद झलकियां पेश करूं जिनके कदमों में हमारे हजारों के ताज कुर्बान, हमारी जिंदगी का तकवा, हमारी जिंदगी की इबादतें, मामलात, वो सिर्फ नाखून इमाम हुसैन पर कुर्बान। कोई उस मकाम को नहीं पा सकता। जब आप पैदा हुए थे सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची हैं उम्मुल फज़ल। ये आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा कल, मैं डर गई हूँ बहुत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या ख्वाब देखा तुमने ऐसा? कहा बहुत सख्त है, डरी हुई हूँ मैं। तो आपने फिर पूछा बताओ तो सही ख्वाब क्या है? तो हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा रात को कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया है और मेरी गोद में आकर गिरा हुआ है और मैं डर के उठ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि फातिमा के घर में एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा।
वो बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इमाम हुसैन को उठाया, उनको अपना लुआब पाक दिया, जिसको हम तहनीक कहते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी बुजुर्ग या किसी आलिम दीन से उनकी तहनीक कराना सुन्नत है कि सबसे पहली ग़िज़ा बच्चों के मुंह में, या जब वो बच्चे छोटे हों, दूध पीने के काबिल हों, उस वक्त खजूर या शहद के ज़रिए से किसी बुजुर्ग से उनकी तहनीक कराई जाती है, सुन्नत है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के बच्चों की तहनीक खुद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। हज़रत हुसैन का नाम आपने रखा। उसके बाद आपको परवरिश के लिए उम्मुल फज़ल के गोद में दिया गया। एक दिन हज़रत उम्मुल फज़ल हज़रत इमाम हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, हुजूर को के गोद में रखा। अब सुनिए, वाक़या करबला अचानक होने वाली चीज़ तो थी नहीं कि सडनली ऐसा कुछ हो गया, नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में ला करके दी। जब 6 महीने के थे हजरत इमाम हुसैन, हुजूर रोने लगे तो उम्मुल फज़ल ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुल फज़ल जिब्राइल आए थे मेरे पास और अभी खबर दे करके गए, मेरे इस शहजादे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी, और याद के लिए जिब्राइल अमीन ने उस जगह की मट्टी भी मुझे दे दी जहां पर मेरा ये शहजादा कत्ल होगा। यानी वो करबला के मैदान की मिट्टी थी। बाद में वो मिट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा को दे दिया था और फरमाया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा शहीद हो चुका, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला। अब तवज्जो मैं ये चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के मुतालिक शहादत की खबर उसी वक्त दे दी थी जब वो 6 महीने के थे, और आपकी शहादत हुई है सन 60 हिजरी के करीब, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल की थी। यानी आपकी उम्र के 56 साल से पहले नाना ने जो शहादत की खबर दी थी। और ये लिखने वाले वो लोग भी हैं जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ये रिवायात उन लोगों ने भी लिखा है, किसी और जगह नहीं। उन लोगों ने भी ये रिवायतें लिखी हैं जिनको हुजूर के इल्म गैब पर शक है। दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पता नहीं इन्होंने कौन सा रसूल मान लिया। रसूल तो वो है मदीने वाले ताजदार जो अपने घर की चटाई पर बैठकर लोहे महफूज पर लिखी हुई आयत कुरानिया को देखते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल वो है कि जो क़यामत तक होने वाले हालात थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान किए हैं, क्या क्या होने वाला है। बहरहाल तो करबला के जो वाक़यात होने वाले थे या इमाम हुसैन की शहादत होने वाली थी, ये बचपन से मशहूर हो गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को ये बात बता दी थी, तो ये अचानक होने वाली चीज नहीं। मौला इमाम हुसैन के मुतालिक सब लिखा गया है पहले से और बताया भी गया है पहले से। और जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस बाप को या जिस माँ को ये तमन्ना हो जाए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसी अंदाज से उसकी तरबियत भी होती है। बच्चे को भी बोल दिया जाए कि बेटा यही तुझे करना है, पुलिस डिपार्टमेंट में तुझे डालना है, वैसी ही उसकी ट्रेनिंग होगी। उसको साइंस से शगफ है, बाप ने भी वही सोचा, माँ ने भी वही सोचा, तो बच्चे को साइंस की तरबियत दी जा रही है। अब यहाँ पर आप सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही कैसी तरबियत की गई होगी। इमाम हुसैन को किस बात का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया होगा। उनकी माँ हजरत फातिमा को भी मालूम था, हजरत अली को भी मालूम था और सहाबा भी जानते थे। तो हजरत इमाम हुसैन की तरबियत उसी माहौल में हुई और उनको खबर भी थी कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो जिसे ये सब चीजों की खबर दी गई हो तो ईमान भी और यकीन भी उतना मजबूत ही होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टस से मस नहीं होते। कितनों की मौत सामने हुई लेकिन कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है।
हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सामने से यह ऑफर भी आया था, एक बार आप बैत के लिए तैयारी या मंजूरी दे दीजिए, हम बात कर लेंगे आगे। इमाम हुसैन ने सख्ती से मना कर दिया। इसी को कहा गया सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर तो दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। ये मजबूती और ये इस्तिकामत वो बचपन से पढ़ाई गई थी तरबियत में। अब आए मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, उसमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन और इमाम हुसैन के लिए, साहबा कहते हैं एक बार हम मस्जिद नबवी में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और ये दोनों बच्चे सुर्ख कमीज पहन करके गिरते पड़ते मस्जिद में आ रहे थे, तो रसूलुल्लाह मिंबर छोड़कर नीचे आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर के उन दोनों शहजादों को उठा लिया और फिर मिंबर के दोनों जानिब अपने बिठाया और फिर यूं कहा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। दुआ थी। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, मेरा ये हसन और ये हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह सारे मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस मौजूद है। उसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुमा रैहानतई अल जन्नह, ये दोनों जन्नती फूल हैं। रेहान जन्नत के एक फूल का नाम है, जन्नत के एक फूल का नाम है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत के रेहान कहा करते थे। और फिर यही वजह है, साहबा कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को सूंघते भी थे, उनकी गर्दनों को और उनके चेहरे को सूंघते थे। बोसा लेना तो आम, सब लोग माँ बाप अपने बच्चों की बोसे तो लेते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन के बोसे भी लेते और उनको सूंघते भी थे। एक हदीस में है, सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे और एक रास्ते में देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे थे, तो फौरन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से हट गए और उनको जहां खेल रहे थे वहां से उठा लिया और उठा कर लाया और उनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झुक करके नीचे बैठे और उसके बाद उनके मुंह पर अपना मुंह रखा। तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस चूमा करते थे। जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन और जुबान मुबारका को चूमा हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर क्या क्या चीजें मुंतकिल की। मेरे आका का सबर, मेरे आका की रजा, मेरे आका का इस्तिकामत, मेरे आका की सारी वो खसलतें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वस्फ हैं, वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसका हिस्सा दिया गया, उसका हिस्सा दिया गया। इसीलिए सहाबा कहते हैं इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था और इमाम हसन का चेहरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबहू मिलता था। वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहते थे, अजराए मजाक हजरत अली के सामने कहते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक कि यह हसन जो है अपने बाप के बजाय रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे है। हजरत अली बाप थे, हजरत अबू बकर इमाम हसन को देखकर कहते थे कि तुम अपने बाप की तरह नहीं रसूलुल्लाह की तरह दिखते हो। तो इमाम हुसैन और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अनुमा की बचपन में जो तरबियत हुई वो बड़े नाजों के साथ हुई। एक सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं नमाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे और ये दोनों शहजादे मस्जिद में आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मस्जिदों में अगर बच्चे आ जाएं तो उनको भगा देंगे बाहर, लेकिन ये रसूलुल्लाह की अहले बैत हैं। बचपन में जब आते 2 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में मस्जिद में वो आते तो सहाबाए कराम उनका एहतराम करते, कोई उनको बाहर नहीं करता। यहाँ तक कि एक सहाबी बयान करते हैं कि नमाज पढ़ा रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये दोनों आ गए मस्जिद में। जैसे ही आए तो इमाम हसन जैसे ही करीब हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में ही उनको खींच करके अपने मुसल्ले की तरफ बिठा दिया। इमाम हसन को
उनको बिठा दिया तो जैसे ही सजदे में गए इमाम हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ गए, पुश्ते मुबारका पर चढ़ गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा लंबा करते रहे। अब ये सहाबी जो बयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं सजदे से सर उठा के देखा। बयान करने वाले कह रहे हैं मैं अभी हुजूर की तकबीर नहीं, अल्लाहू अकबर नहीं कहा, उससे पहले मैं सर उठा के देखा इतना लंबा सजदा क्यों हो रहा है, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि उस सहाबी की नमाज टूट गई, किसी ने नहीं कहा। वो सहाबी कहते हैं मैं सर उठा करके देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, और उसके बाद वापस फिर मैं सजदे में चला गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाए, अल्लाहू अकबर कहकर, काफी लंबा सजदा था। तो सलाम फेरने के बाद सहाबा सब हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ नई चीज का हुक्म आया है, या सजदे की हालत में जिब्राइल अमीन कुरानी आयात लेकर के आए थे जिसकी वजह से आपका सजदा लंबा हुआ, या फिर आज से कोई नया हुक्म, क्योंकि हुजूर की हर अदा शरीयत है। सहाबा जानते थे या रसूल अल्लाह इस नमाज के आखिरी सजदे में इतना लंबा करने का हुक्म आ गया आज से। हुजूर ने फरमाया इनमें से कोई बात नहीं, बस मेरा शहजादा मेरी पीठ पर सवार था और मैं नहीं चाहता था कि मैं सर उठाऊं और बच्चा गिर जाए। तो जब हुसैन खुद ब खुद उतरे तो फिर मैंने सजदे से सर उठाया। और शारहीन कई लोगों ने इसकी मिकदार बयान की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना लंबा सजदा किए थे तकरीबन 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी, 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी, इतना लंबा सजदा था। तो नाज के ये शहजादे थे, नाजों के शहजादे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं पसंद फरमाते थे कि कोई पीठ से उनको गिरा दे या उठा करके रख दे या खुद उठे और शहजादा गिर जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम था इन शहजादों के लिए। और बरमला मिंबर से मेरे आका ऐलान करते थे कि इन बच्चों को कोई ईजा ना दे, कोई तकलीफ ना दे, और दुआएं यूं करते थे कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा।